साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कल जो मैं वीडियो पब्लिश होना था वो कल कुछ टेक्निकल के प्रॉब्लम के वजह से वो वीडियो कल पब्लिश नहीं हुआ। वो इसीलिए कुछ टेक्निकल के वजह रीजंस था और वो कुछ समझ में नहीं आई। बाद में जब देर हो गई थी तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उसके वजह से। चलिए मैं आपको उस वीडियो के बारे में आपसे बात करती हूँ। ये वीडियो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। अब आपने नक्सली के बारे में तो सुना होगा, नक्सलाइट एरिया पिक्चरों में आपने सुना होगा ना। अगर पुलिस वाला काम नहीं करता है तो आपको नक्सलाइट ट्रांसफ़र कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको आज जो वीडियो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र, जहाँ पर तीन सरकारें बैठी है, हमारी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों सरकार कर क्या रही है मुझे पता नहीं है। जनता का वोट चाहिए तो तब जनता हमारा, और जनता से जब काम हो जाता है मतलब इलेक्शन के समय उनका वोट हमारा, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है कौन जनता, बाढ़ में जाए जनता। कहते हैं ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। कुछ ऐसे ही महाराष्ट्र का स्थिति है। हो सकता है बहुत सारे राज्यों में यही स्थिति है, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जब तीन सरकार वहाँ पर राज्य कर रही है, क्या वहाँ के राज्य गृह मंत्री, हर स्टेट में एक राज्य गृह मंत्री होता है, क्या वो राज्य गृह मंत्री अपना काम सही ढंग से कर रहा है? क्या वो जनता का आवाज़ या जनता का जो दर्द है या जनता का जो उनके ऊपर जो बीत रही है, या वहाँ का जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके जॉइनिंग ना मिलने के कारण जो लड़ाई है, जंग है, उनका साथ कभी खड़े हुए या उनके बातचीत किए, या सिर्फ वोट बैंक के लिए गए, राम राम नमस्ते किए और चल दिए? वही तो मैं कह रही हूँ ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। मैं सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बड़े प्यार से कह रही हूँ, आपका जो 55,000 ताकत है ना, आप जिन जिन स्टेट से आ रहे हो उस स्टेट्स का जो राज्य गृह मंत्री है, जो सीएम है, उनको आप पत्र लिखिए, मेल कीजिए, उनको भी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। हर स्टेट का सीएम को होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके स्टेट में, उनका स्टूडेंट्स के साथ। उनका जिम्मेदारी है। वोट लेते समय भूल गए और अब जब काम करने का बारी आता है तो टन गोपाल पतली गली से निकल चलते हैं। ये गलत बात है। जागरूक कराओ अपने स्टेट का सीएम और राज्य गृह मंत्री को, और हर स्टेट का राज्य गृह मंत्री को पत्र लिखिए और उनको मेल कीजिए। सीएम को भी पत्र लिखिए, मेल कीजिए, उनको बताइए अपना प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है, और उनको बोलिए हमारा आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए उनका जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि आपने उनको भी वोट दिया है। आप अपना वोट बैंक को वेस्ट मत कीजिए। आज समय आ गया है सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को अपना हक मांगने का, अपने सीएम से, अपने राज्य गृह मंत्री से, ताकि वो राज्य गृह मंत्री देश का राज्य गृह मंत्री से जाकर विनती करे कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। मैं आज इसीलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है वो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, गोंडिया, बहुत सारे ऐसे जगह है नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है। तो आप तो जानते हो नक्सलाइट कैसे लोग हैं।
ना खाना खाने देंगे, ना जीने देंगे, ना मरने देंगे। क्या ये सही हो रहा है हमारे देश के जनता के साथ? जब मैंने इस स्टूडेंट का आवाज़ सुनी, हालांकि पूरे लॉकडाउन में मैं अनगिनत स्टूडेंट्स से बात की, अनगिनत स्टूडेंट्स का आवाज़ सरकार तक पहुंचने का जिम्मा उठाई, और आज भी मैं कर रही हूँ। और जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलती है तब तक मैं करती रहूँगी। ये जो स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि हमारा जो एरिया है, हमारे घर के पास में जंगल है जहाँ पूरा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वो कहते हैं कि हमें बहुत टॉर्चर किया जाता है, हमें गांव में एंटर करने नहीं देते हैं, हम बहुत गरीब परिवार के हैं, हम कहते हैं ना खाना खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। बोलते आके धमका जाते हैं नक्सलाइट कि आपके बच्चे लोग गए हुए हैं फोर्स ज्वाइन करने के लिए। फोर्स ज्वाइन करना क्या गुनाह है? क्या सुरक्षित करना एक सीएम और एक राज्य गृह मंत्री का काम नहीं है? अपना स्टेट का जनता का सुरक्षित का जिम्मा सरकार के ऊपर है, उस स्टेट का सरकार के ऊपर है। किस तरह से ये स्टूडेंट मुझे बेहाल हालत में आके बता रहा था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब भी मैं बात कर रही हूँ लेकिन पसीना छूट रहा है मुझे भी, क्योंकि एकदम से क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आया, समझ नहीं आ रही है मुझे, सॉरी, क्या कहूँ मैं आपसे, समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जो पीड़ित है वो दुख जानता है, उसका दुख जानता है। मैं आम जनता से पूछना चाहती हूँ, मैं आम जनता का सपोर्ट चाहती हूँ कि भैया जाग जाओ, इस एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स है, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स है, और 3 साल हो गए, 3 या 4 साल हो गया इनको, अभी तक इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जब इनका हक है। आज जो वीडियो है, आप इस वीडियो को सुनिए उसी के ज़बाने, और किस तरह से उसने एक डर के से वीडियो बनाकर भेजा है मुझे, और अपना जो क्षेत्र है थोड़ा सा दूर से दिखाया है कि किस तरह वो जंगल एरिया है पूरा। आप देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, इनका हक नहीं बनता है? बनता है ना इनका ज्वाइनिंग के लिए, इनका सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, आम जनता का सुरक्षित करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। उससे पहले मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2018 जो रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, ताकि वो निर्डर होके अपने काम में जुट जाए, देश का सेवा करे और सबको सुरक्षित करे। आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, हमारा देश भी सुरक्षित। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय गृह मंत्री से। चलिए हम देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं एसएससी स्टूडेंट 2018 का ओम प्रकाश गणेशपुरम, गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और मैं एसएससी 2018 में फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट सभी चरण पास हूँ, लेकिन मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली। अभी तक मेरे को कुछ ज्वाइनिंग नहीं
कोई भी नहीं। और ये भर्ती को 3 साल हो गए, 2018 से अभी तक 3 साल हो गए, लेकिन हमको जॉइनिंग नहीं मिली। और हमको ऐसा अन्याय क्यों? आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे? क्योंकि हम जो है यहाँ से कड़ी मेहनत लेके हम इस सभी चरण को पास किए, और हमको नौकरी नहीं और जॉइनिंग नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? हमारे गढ़चिरौली ज़िले में इतना भयंकर परिस्थिति बेकार है कि जो हमारे गढ़चिरौली में नक्सलाइड एरिया है, और हमारे गढ़चिरौली में नक्सलाइड एरिया है, इसलिए हम गांव भी हमारी फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए हम कब तक हम शहर में रह सकते? और शहर में रहने के लिए हमारे यहाँ उतना पैसा नहीं, हमारे घर की परिस्थिति गरीब है, हमको 2 वक्त का बराबर ठीक से ढंग से खाना नहीं मिलता, हम कहाँ से लाएंगे वो उतना पैसा से रहने के लिए? और हमारे गांव में जो है, आजू बाजू के गांव में बहुत जंगल है, भीड़ है, वहाँ नक्सल रहते, और हम नक्सल का और टॉर्चर करते नक्सल, इसलिए हमको ये ढंग से गांव में भी प्रैक्टिस करने नहीं मिलता। तो शहर में जाके कब तक रहेंगे और कब तक हम जाएंगे? हम जो प्रैक्टिस करने के लिए शहर जाते हैं, तो गांव में आने के बाद वहाँ आजू बाजू में जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पे जो नक्सली रहते, वो नक्सली बोलते कि आपके बच्चे फोर्स में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो गांव भी नहीं आने देते। फिर हम गांव कैसे जाए? कितने दिन हम शहर में रहे? हमको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमको ऑल मेडिकल फिट को हमारी सभी चरण पास हुए हैं, तो एसएससी 2018 में हमारा सभी चरण पास होके भी हमको जॉइनिंग नहीं मिली, तो हमको जॉइनिंग चाहिए ही चाहिए, और ऑल मेडिकल फिट को जॉइनिंग चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। हमको जॉइनिंग दो, जॉइनिंग, बस जॉइनिंग, कोई नहीं चाहिए, हमको जॉइनिंग चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हमारा एरिया है ये गढ़चिरौली का। कोण पाहला